भगवान ने बहुत देर तक धीरज रखा कि शायद अब ये मुझसे कहेगी कि अंदर चलो, अब कहेगी अंदर चलो, पर वहां कहने वाला हो तब तो। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। भगवान ने कहा, काकी बाहर ही ठाड़े रहे, हम तो तेरे आंगन में भीतर बैठे हुए के लिए बतरावे के लिए आए थे। तब नेक होश आयो, अंदर आंगन में तो ले आई, लेकिन फिर भूल गई। भगवान ने फिर याद दिलाया, काकी ठाड़े ही रहे कि बैठावेगी। फिर नेक याद आई, पीढ़ा ले आई, उल्टो बिछा दो। संसार के लोग इसे अपमान समझ लेते हैं। व्यवस्था में कोई गड़बड़ी होती है तो संसार के लोग उसे अपमान समझ लेते हैं, लेकिन उसी व्यवहार की गड़बड़ी को परमात्मा और महात्मा अपना सच्चा सम्मान समझ लेते हैं। ये दोनों में फर्क होता है। संसार वालों को व्यवस्था चाहिए, लेकिन परमात्मा और महात्मा को हृदय की भाव भरी अवस्था चाहिए। पीढ़ा उल्टा बिछा है और काकी को खुद को गलत न लगे बाद में कि मैंने ऐसी गलती कर दी, इसलिए बोले, काकी तेने पीढ़ा कितनी अच्छी तरह बिछायो है कि कोहनी टेकवे के लिए पायो तो बनेगो टेकुआ। और बोले, काकी मुझे भूख लगी है। कौन कह रहा है? जो 56 भोग को ठुकरा के आया है, जो सारी दुनिया को तृप्त करता है, जो सारी दुनिया को खिलाता है, आज वो कह रहा है कि काकी मुझे भूख लगी है। काकी बोली, मैं अभी लाई। एक बात बताऊं, केवट के घाट पे जब भगवान गए थे ना, तो केवट की नाव सबसे टूटी फूटी थी जिसकी में बैठे। बाकी उसके इधर उधर जो नाव थी ना, बड़ी नई नई सजी धजी वीआईपी से वीआईपी नाव थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कल यहां से भगवान पार होंगे तो जिसकी ज्यादा सजी होगी, बोलो बोलो, उसकी में बैठेंगे। इसलिए उन्होंने नावों को सजाना चालू कर दिया। लेकिन केवट पे कुछ था नहीं, काय से सजाता। बस वो रात में रो रहा था। पत्नी ने आकर के पूछा, क्या बात है? तो रजाई में मुंह दे करके रो रहा था।
तब केवट कहता है कि मेरे घाट पे भगवान कल आएंगे और मेरी आंखों के सामने से जाएंगे। न जाने कौन सा सौभाग्यशाली होगा जिसकी नाव में बैठ करके पार होंगे, और मैं खड़ा देखता रहूंगा। बोले क्यों? बोले मैं कहां मेरी नाव और कहां उस घाट पर लगी हुई नावों का तांता। उसकी पत्नी ने कहा कि आपको ऐसे हताश नहीं होना चाहिए। बोले हताश न हूं तो मैं क्या करूं? बोले एक बात बताइए, क्या भगवान इन बाहर की सजी हुई नावों से ही खुश होता है क्या? बोले सो तो नहीं होता, पर बोले जिससे खुश होता है वो भी अपने पास कहां है? बड़ी प्यारी चौपाई है वहां, है तो ये दूसरी जगह की, पर यहां केवट के भाव को प्रदर्शित करती है कि तामस तन कछु साधन नाही। या तो कोई साधन होता या फिर कुछ न होता तो कम से कम दिल में प्रेम तो होता। प्रीति न पद सरोज मन माही, तामस तन कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही। केवट कहता है कि किसके बल पे भरोसा करूं मैं कि मेरी नाव में बैठेंगे? तो केवट की पत्नी कहती है, आप जानते हो इसमें सबसे अच्छी नाव तो तुम ही सजा रहे हो। इस समय सबसे अच्छी नाव वो तो उन बाहर के काठ के भंगारों को सजा सजा के सो रहे होंगे हैं, लेकिन आज आप रात में रो रो करके अपने दिल की नाव को सजा रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि भगवान उनकी नाव में आएंगे, मुझे तो लगता है भगवान आपकी नाव में आएंगे। आहा हा हा हा, ऐसी आशा की किरण जगी। बोले सच में मेरी नाव में? बोले हाँ, और भगवान से ही प्रार्थना करो कि वे ही हमें आइडिया दें कि वो कैसे आएंगे। हैं? वे कैसे आएंगे, रास्ता भी वे ही बताएं तो रास्ता सबसे अच्छा होगा। हैं? केवट ने प्रार्थना करी और केवट की पत्नी के दिमाग में ही आइडिया आ गया। कथा तो आप सुन चुके हैं कि उनका जो राजा था निषाद राज गुह, उसके प्राण बचाए थे। उसने कहा था कुछ मांग ले, बोले समय आने पर मांगूंगा। और आज ये केवट गया, बोला कल कल के दिन केवल मेरी नाव चले। तो सबकी नाव खड़ी रह गई, क्योंकि इस केवट ने नाव को बाहर से नहीं, इस केवट ने नाव को अंदर से सजाया था। हम लोग क्या करते हैं, अपनी नावों को बाहर से सजा रहे हैं। 2 मंजिला बना रहे हैं, 3 मंजिला बना रहे हैं, फिर खेत पे अलग बना रहे हैं, घर में अलग बना रहे हैं, फिर शमशाबाद में अलग बना रहे हैं, फिर आगरा में एक जो है अच्छी कॉलोनी में अलग बना रहे हैं। ये बाहर से सजाना हो गया। हा? और एक है कि हम कथा में बैठ करके केवल रो रहे हैं कि कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। ये हम अंदर से सजा रहे हैं, और उसे बुलाने के लिए ये बाहर वाले सब धरे रह जाएंगे, और वहां आकर के स्वयं वो कहेंगे कि मुझे तो तेरी नाव में बैठना। ये नाव है कि नरतन
हे नरतन नरतन भव हे नरतन भव वारिधि कहूँ बेरो। पहले से फैला रहता है तो अच्छा लगता है ना। नरतन भव वारिधि कहूँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। किसी किसी की नाव में भगवान स्वयं बैठना चाहते हैं। तो बात कहां चल रही थी? विदुर जी के यहां कि जा काकी ने कोई तैयारी ना करी बाहर, लेकिन भीतर की तैयारी तो बहुत पुरानी है, हाँ? बहुत पुरानी तैयारी है। पीढ़ा बिछा दिया, बैठ भी गए। जब बोले कि भूख लगी है तो केला निकाल के लाई, और केला अपने हाथों से खिलाने की इच्छा थी। भगवान से इशारे में पूछा कि मैं अपने हाथों से, बोले हाँ। बोले मेरे आने का दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं है। राम सदा सेवक रुचि राखी। केला नुकाया और बावरीपन में छिलका हाथ में रखो और गूदा फेंको। और छिलका भगवान के मुंह में दे भी दिया और भगवान ने खा भी लिया। और केवल एक नहीं, जितने केला हते और खिला खिलू करके बस फिर दोनों एक दूसरे में डूबे हैं। गद गद गिरा नयन बह नीरा गद गद गिरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। यही हालत हो रही है विदुरानी की। पीछे रह गए थे विदुर जी महाराज। आकर के दोनों को देखा, दोनों का हाल खराब है। विदुरानी का कंधा पकड़ा, हिलाया, ओ पागल, ओ बावरी। तब होश आया भाई। बोले हाँ। बोले तो होश है, तेरे कपड़ा जो है गीले हैं और तू कहां बैठी है। एक बात बताऊं, परमात्मा और परमात्मा की कथा और परमात्मा के दास, तीन हो गई। परमात्मा, परमात्मा की कथा और परमात्मा के दास। जब ये तीनों में से कोई मिलेगा तो हमें देह से ऊपर उठाएगा, और इनके अलावा कोई संसारी मिलेगा हैं तो देह की ही बात करेगा। और ज्यादा मोटी बुद्धि का होगा तो देह के कपड़न की बात करेगा, और ज्यादा मोटी बुद्धि का होगा तो देह के रिश्तेदारों की बात करेगा, हैं? वो दुनिया की बात करेगा। लेकिन ये तीन, परमात्मा और परमात्मा की कथा और महात्मा, ये तीन जब भी बात करेंगे तो देह से ऊपर की बात करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अभी देह से ऊपर है विदुरानी, देह का भान नहीं है,
लेकिन जैसे ही विदुर जी आए सबसे पहली बात कहेगा, ओ बावरी तेरे कपड़ा गीले हैं तो होश है? होश नहीं है उसे। लेकिन अब संसारी ने होश दिलाया ना। ये संत भगवान आपस में अपने घर परिवारों को छोड़ छोड़ करके भगवान की कथाओं में कहाँ जाते हैं, तो आपस में ये बात करेंगे तो कथाओं की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। संसारी कोई बात करेगा तो अभी भी इनसे ज्ञान की बात नहीं करता, इनको देह से जोड़ेगा। और महाराज जी कहाँ के हो? जोड़ दिया रिश्तेदारों से हैं। और महाराज जी जाखन तो आप जो मोटे ताजे है रहे, जोड़ दिया देह से। हैं? संसार से, मैं से और मेरों से संसार जोड़ता है। और जब परमात्मा या परमात्मा की कथा या कोई महात्मा जब मिलता है तो इन सब से कट ऑफ करता है और उसे परमात्मा की ओर जोड़ देता है। इतना ही तो अंतर है। विदुरानी, जैसे हमें ये कहना था कि एक भजन उसमें हो गया था, अब डबल डालेंगे ट्रिपल डालेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो चौपाई का माहौल बना रहता है तो कभी भी हम घुस जाते हैं। विदुरानी शर्म के मारे ठाड़ी भई और अंदर चली गई। विदुर जी ने क्या किया? केला के छिलका जहां पड़े होने चाहिए थे, क्या पड़ा है वहां? गूदा। अब विदुर जी तो पागल तो है नहीं, वो तो 1 मिनट में समझ गए। और वो पहले से जानते थे वो कैसी है, बाकी बुद्धि कैसी है। भगवान से बोले, भगवान ये केला को जहां गूदा पड़े हो है, जहां छिलका होना चाहिए, तो छिलका कहां गो? बोले काकी ने जहां मनी ऑर्डर करियो ता पहुंच गो। आज की और टेक्नोलॉजी की भाषा में कहूं तो बोले जहां फॉरवर्ड किया था, जहां सेंड किया था वहां पहुंच गया। बोले भगवान उसका बुरा मत मानना, पहले से ही मैं डरता था कि कहूं मेरे आगे पीछे आप आ गए तो मामलो गड़बड़। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जिसे हम सब गड़बड़ मानते हैं परमात्मा उसी को सबसे ज्यादा सड़बड़ मानता है? और हम जिसे सड़बड़ मानते हैं ठाकुर जी उसी को सबसे ज्यादा गड़बड़ मानते हैं? संसार की नजर में जो सबसे ज्यादा पागल होता है वो ठाकुर जी की साधना के मार्ग में सबसे ज्यादा योग्य होता है। और जो संसार की विद्याओं में, छल में, कपट में, इन सब में, व्यवहारों में बहुत ज्यादा योग्य होता है, वो भगवान जी के मार्ग में लगभग अयोग्य हो जाता है। दोनों रास्ते थोड़े भिन्न हैं। विदुर जी ने कहा कि मुझे समझ में आ गया, बाप पागल ने आपको छिलका खवा दे, लेकिन थोड़ी सी प्यार भी है और थोड़ी सी भलमन से ही लूट वे के लें। विदुर जी का भी मन हुआ कि चलो अपन गूदा खिलाते हैं, कम से कम अब जीवों का स्वाद ठीक है जाए, पीछे तो ही सही है। अपने जहाँ शमशाबाद क्षेत्र में जब खीर पुआ साग होता है ना भंडारे में, तो कौए खीर कम चलानी हो तो क्या करते हैं, बीच में नेक देर खीर बांधते, जो कहते हैं नेक देर बंद रही हो। इतनी देर हम पुआ और सागते आदमी को पेट हो। अच्छा फिर जब, अच्छा अब बंद तो है ना सका, तो खीर पीवे को जो शौकीन है बीच में बंद तो है नहीं जागो, उतनी देर में तो पुआ सप्लाई होंगे ना। अब पीछे थे फिर जब कोई आकर के खीर की जबरदस्ती करता है तो ऐसा गुस्सा आता है कि मोहे ऐसो दे कि जब ते इंतजार कर रहे हम कि खीर आवे आवे आवे, तब ते तो
बेर बेर ढूक रहे, बेर बेर देख रहे, पर तबते तो एक हो। और अब जगह ना रही हैं, अब कह रहे हैं कि ले 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 ले। तो जो बाद में जो भलमन से ही लूटवे के लिए आवत है ना, फिर वे चाहत वे समझ तो ये है कि हम भलमन से ही लूट रहे हैं, पर बाखन भाई इतनी गुस्सा आते हुआ के ऊपर है। ऐसे ही विदुर जी महाराज केला के गूदा खवाए तो रहे हैं भलमन से ही केले, और वे सोच रहे कि अब मेरी भगवान प्रशंसा करेंगे कि वाह गूदा में बड़ो स्वाद आयो। जब भगवान बोले नहीं गूदा खाके भी, तो फिर धीमे से पूछन लगे। पहले तो सोच रहे अपने आप ही कहें, जब ने अपने आप न करी तो फिर कुरे दे के ले कहो अब तो गूदा है, कैसा लग रहा है। भगवान फिर यूं नहीं बोले, तो फिर नेक और जोर से बोले अरे कछु तो बताओ गूदाते तुम हो ठीक कह रहे होगो हैं। तब भगवान ने कही बिल्कुल ना है रो। अरे बोलो गूदा अच्छा नहीं लगा? बोले काका दिल की बात बताऊं? सो काका समझे मामलो कछु गड़बड़ है। जो स्वाद काकी के छिलकन में आयो, वो स्वाद तुम्हारे गूदा में भी मोए नहीं आयो। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे बोला मन भा गया। जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे बोला आ गया। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया।
भगवान मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी जीभ खराब है। बोले कहाँ गूदा और कहाँ छिलका? अरे गूदा गूदा होता है, छिलका छिलका होता है। आपको तो अपनी जीभ का इलाज कराना पड़ेगा। भगवान बोले काका बात न गूदा की है और न छिलका की। बोले तो काय की बात है? बोले बात है भाव की। तो वह पागल में ही पूरो को पूरो भाव है, हमारे अंदर कोई भाव नहीं है। बोले नहीं, भाव तो तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन तुम्हारे भाव में थोड़ी सी चतुराई की मिलावट है, और वह बावरी को भाव बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अब ये बताओ मिलावट को ज्यादा अच्छा होता है कि बिना मिलावट को? तब विदुर जी खुद कहनी परी कि बिना मिलावट के में स्वाद ज्यादा होता है, हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जानने हारा। दाने रे दाने रे सा। हे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानने